बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोटल के लिए अगर हमें कोई फार्मूला यूज़ करना है तो वो कौन कौन से तरीके से हम सेल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं या टोटल अमाउंट को आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब इसमें सबसे पहले अगर सम चाहिए तो हम जहाँ पे भी सम करना है इसमें सिंपल प्लस करेंगे इक्वल के बाद टोटल और ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्टर इक्वल। लास्ट सेल के ऊपर क्लिक और ऑल्टर इक्वल प्रेस करेंगे, इसमें डायरेक्ट रेंज सेलेक्ट हो जाएगी आपकी और इंटर करने से टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हमें डिपार्टमेंट वाइज ये जो रिपीट हो रही हैं इनका टोटल चाहिए, डिपार्टमेंट के साथ यूनिक उनकी टोटल अमाउंट की सैलरी लिखी हुई आ जाए, तो अब इसके लिए हमें या तो पहले यूनिक करना पड़ेगा वैल्यू को और फिर टोटल सम इफ लगा सकते हैं उसके लिए हम। तो ये कंडीशन इस तरह से थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। पहले देख लें, यूनिक फंक्शन मेरा ऑफिस 365 में अवेलेबल है। अगर आप कोई ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए रिमूव डुप्लीकेट का मैं अभी ऑप्शन बताता हूँ। सबसे पहले हमें इस तरह यूनिक निकालना पड़ेगी इसकी और फिर राइट क्लिक करेंगे तो हम सम इफ कंडीशन को यूज़ करेंगे। ऑल डिपार्टमेंट कंट्रोल शिफ्ट डाउन F4 कॉमा सेल्स कॉमा उसके बाद सम रेंज में सैलरी कंट्रोल शिफ्ट डाउन और F4 और फिर टोटल। तो कितना काम हमें एक साथ करना पड़ा, पहले यूनिक लगाया फिर सम इफ लगाया F4 एब्सोल्यूट्स किया और फिर उसके बाद ड्रैग किया, तो ये सारा काम हो गया। अब अगर आपका ऑफिस 365 नहीं है तो इसके लिए फिर पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट कॉलम को कॉपी करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर आएंगे कंट्रोल V पेस्ट। अच्छा, पेस्ट जो होगा वो आपको इन कॉलम्स के साथ नहीं करना, वरना तो यहाँ पे ये जो वैल्यू होंगी इसके साथ ये भी डिलीट हो जाएंगी क्योंकि हमें उसको डुप्लीकेट करना है। तो जहाँ डाटा एंड होगा वहाँ कर दें या फिर न्यू शीट में आप इसको कॉलम को सिलेक्ट कर लिएगा और फिर न्यू शीट में जाकर वहाँ पर आप कर लिएगा पेस्ट। ये मैं रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप डबल क्लिक करेंगे ऑटो फिट और यहाँ पे डेटा में रिमूव डुप्लीकेट और यहाँ से हम ओके करेंगे तो फिर हमें डुप्लीकेट रिमूव मिल जाएंगी। तो फिर आप सम इफ लगा सकते हैं, ओल्ड वर्जन में मिल जाएगा इस तरह से आपको। अब हम बात कर लेते हैं कि ये हमें सारा काम नहीं करना, डायरेक्ट अगर हम चाह रहे हैं कि डिपार्टमेंट के हिसाब से सैलरीज़ का टोटल हो जाए तो इसके लिए ग्रुप बाय का फंक्शन है, इसको आप यूज़ करें इक्वल ब्रैकेट ओपन। रो फील्ड्स के अंदर ऑल कंट्रोल शिफ्ट डाउन रेंज सेलेक्ट कॉमा उसके बाद वैल्यू आ रही है ऑल सैलरी या सेल्स जो भी आपको टोटल चाहिए वो, और फिर उसमें क्या चाहिए आपको सम, इसमें नंबर परसेंट एवरेज मीडियम काउंट, तो सम यूज़ करेंगे टैब प्रेस और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो कुछ भी नहीं हुआ, ना यूनिक फंक्शन ना सम इफ, डायरेक्ट ग्रुप बाय से ये काम हमारा इजीली हो गया। अब इसी तरह अगर हम चाह रहे हैं कि हम लास्ट 10 एंट्रीज़ का, लास्ट 5 एंट्रीज़ का, लास्ट 9 एंट्रीज़ का टोटल चेक करना, तो इसके लिए फिर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा एडवांस की तरफ। इक्वल करेंगे सम ब्रैकेट ओपन, ठीक है। ब्रैकेट ओपन के साथ आ जाएगा इनडायरेक्ट फंक्शन। अब जिस कॉलम के अंदर आपकी टोटल वैल्यू आ रही है सैलरी या सेल्स की, उसका कॉलम डिफाइन करना है। तो यहाँ पर ई कॉलम है मेरा और मैं इन्वर्टेड कॉमा में ई डिफाइन करके इसको परसेंटेज करूँगा एंड और इसके साथ लगा दूँगा मैक्स 1 के बाद कॉमा उसके साथ आ जाएगा यहाँ पर काउंट ए फंक्शन काउंट एंट्रीज के लिए। ऑल हेडिंग के पास से कॉलम सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज माइनस कर देंगे जितनी एंट्रीज आपको लास्ट से चाहिए। तो मुझे लास्ट 9 एंट्रीज का टोटल चाहिए, मैंने लास्ट 9 एंट्रीज के लिए -9 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज फिर एंड परसेंट और फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर कॉलन के साथ कॉलम डिफाइन हो जाएगा, ठीक है जी। ये कॉलन आ गया इन्वर्टेड कॉमा और फिर इसमें कॉलम जो हेडिंग है वो डिफाइन करनी है। तो ई कॉलम है मेरा, मैंने ई डिफाइन कर दिया और फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा और फिर एंड परसेंट उसके साथ अगेन काउंट ए और दोबारा से आपको यही ऑल रेंज सेलेक्ट करनी है जिसमें सेल्स आ रही है, फिर काउंट ए क्लोज सम क्लोज इनडायरेक्ट क्लोज एंटर। तो अब हमें किससे कैसे कंफर्म होगा कि ये टोटल सही है, तो हमारे पास 1 और 9 टोटल 10 एंट्रीज। अब मैं लास्ट से अगर रेंज को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जहाँ पे हमें वर्कबुक लेआउट दिए हुए इसमें काउंट और सम नज़र आ रहा होता है, शो डायरेक्ट भी होता है यहाँ। तो हम 10 काउंट सेल सेलेक्ट करेंगे, लास्ट मेरी 10 एंट्रीज सेलेक्ट है
और सम अगर चेक करें तो 5,31,000 जो है वो यहाँ पर टोटल आ रहा है। तो ये फार्मूला इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ अगर क्राइटेरिया को चेंज करते हैं, हम पिवोट टेबल को यूज़ करें, इसको मैं डाटा को पिवोट में चेंज कर लेता हूँ। पिवोट टेबल होता है डेटा एनालाइज करने के लिए और रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए। तो हम इंसर्ट में जाएंगे फ्रॉम टेबल और इसको हमारी रेंज को बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट हो रही है, आपकी जो भी रेंज है उसको सिलेक्ट करेंगे। न्यू वर्कशीट, एक्सिस्टिंग वर्कशीट, तो हम एक्सिस्टिंग पे क्लिक कर लेते हैं। और अगर आपने न्यू पे करना है तो हम न्यू क्लिक करके एक अलग शीट ऐड होगी, उस पर पिवोट टेबल बना सकते हैं। तो हम न्यू ही कर लेते हैं, न्यू क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो शीट हमारी 3 के नाम से एक ऐड हो गई पिवोट टेबल की। अब इसमें अगर हमें नेम के हिसाब से या फिर डिपार्टमेंट के हिसाब से टोटल चाहिए तो हम डिपार्टमेंट को ड्रैग करेंगे रॉ में। तो यहाँ पर देखें जो हमने ग्रुप बाय से काम किया था वो यहाँ पे भी हो गया। इसी तरह अगर आपको नाम से करना है तो आप नाम से भी कर सकते हैं क्लिक। और सैलरीज का टोटल चाहिए तो सैलरी को मैं ड्रैग कर रहा हूँ वैल्यू में, तो ये इस तरह से टोटल आ जाएगी। लेकिन क्या अगर हम कोई नई एंट्री या डिपार्टमेंट इसके अंदर ऐड करेंगे तो टोटल अपडेट होगा हमारा? सवाल ये बनता है। तो ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो हमने रेंज डिफाइन करी है ये उसी रेंज का जो टोटल होगा वो हमें कैलकुलेट करके देगा ऐड। अब इसमें हम सिंपल चेक कर लेते हैं, जैसे सेल्स, HR, IT और फाइनेंस है हमारे डिपार्टमेंट, सेल्स, HR, IT और फाइनेंस। अब मैं इसके अंदर अगर कोई डिपार्टमेंट बढ़ा देता हूँ तो क्या टोटल में ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट ऐड हो रहा है? हम चेक करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने रेंज को ये सिलेक्ट करा है और रेंज लास्ट थी हमारी A19। तो हम यहाँ पर कुछ सैलरीज़ को ऐड कर लेते हैं। सिटी मैंने सक्कर ऐड करी यहाँ पे और डिपार्टमेंट मैंने कर दिया एडमिन। एडमिन का कोई डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं था और इसके अंदर इनकी सैलरी मैंने कर दी यहाँ पर 50,000। अब मैं जाकर पिवोट टेबल शीट 3 पर है, इसमें चेक करूँगा तो कोई ऐसा नाम एडमिन के डिपार्टमेंट का ऐड नहीं हुआ, ना उनकी सैलरी ऐड हुई। तो पिवोट टेबल की अगर आपको डिटेल वीडियो तो मेरे चैनल शहाब इस्लाम यूट्यूब पे आके आप सर्च वीडियो टैब में आ जाएंगे। यहाँ पे प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, काफ़ी वीडियोस टॉपिक से रिलेटेड वाइड आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के साथ। अब आपका अकाउंट्स पर्पस के लिए है या फिर जो भी आपके एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, ऑफिस वर्क के हवाले से, एडवांस एक्सेल के हवाले से सीखना चाहते हैं, वो सारे टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इन्वेंट्री वगैरह, सेल्स वगैरह के हवाले से सब आप यहाँ देख सकते हैं। और कोई अगर स्पेसिफिक वीडियो का टॉपिक आपको देखना है तो वीडियो के टैब में सर्च के अंदर जाकर आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ पिवोट टेबल मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन पिवोट टेबल अगर कोई डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है और समझना चाहता है कि पिवोट टेबल को यूज़ किस तरह से किया जाएगा तो यहाँ पर वीडियो टैब में सर्च के ऊपर आके टाइप कर सकते हैं। या कोई भी आपको किसी रिलेटेड टॉपिक को देखना है तो आप यहाँ पे सर्च करके वो चेक कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। तो पिवोट टेबल की डिटेल वीडियो काफ़ी मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, आप यहाँ से वो क्लियर देख सकते हैं, समझ सकते हैं यूज़ उसका, और फिर इस वीडियो में जाकर आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। अगर कोई कन्फ्यूजन हो पिवोट टेबल को, मैंने शॉर्ट में समझा दिया था। डाटा अरेंज करना या एनालाइज करना, इसके लिए हम पिवोट टेबल को यूज़ करते हैं। तो अब हमारी बात चल रही है कि हमने न्यू एंट्री ऐड करी और डिपार्टमेंट ऐड किया, तो वो डिपार्टमेंट ओल्ड डाटा पर जो हमने पिवोट बनाया अपडेट नहीं हुआ। तो इस काम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दोबारा से हम जाएंगे। जब हम पिवोट टेबल में काम करते हैं तो इसका मेन्यू आ रहा होता है पिवोट टेबल डिज़ाइन और लेआउट। तो पिवोट टेबल एनालाइज, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगा चेंज डेटा सोर्स। जो भी न्यू डाटा ऐड करते हैं चेंज डेटा सोर्स में जाते हैं। चेंज डेटा सोर्स में जाएंगे तो ये लास्ट वाली आपकी सिलेक्शन डिफाइन कर रहा होता है। तो यहाँ तक तो चलें, कोई मसला नहीं है। नई एंट्रीज हमने अगर कुछ करी हैं और फिर हम दोबारा से जाएंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फिर ओके करेंगे तो हमारा पिवोट टेबल में डाटा अपडेट हो जाता है। लेकिन क्या हर दफ़ा नई एंट्री के लिए ये स्टेप्स को हमें रिपीट करना पड़ेगा? दोबारा चेंज डाटा सोर्स में जाएंगे, चेंज डाटा सोर्स में फिर रेंज को सिलेक्ट करेंगे, फिर ओके करेंगे हर दफ़ा के लिए, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए ऑटोमेटिक नई एंट्रीज जो भी हो रही हैं तो वो इसके अंदर जो है अपडेट हो जाए। ठीक है जी। और फिर उसके लिए हमें ये भी होता है कि अगर एक और चीज़ की प्रॉब्लम आती है, अगर हम यहाँ पर कुछ एडमिन के अंदर आके मैं इसको कर देता हूँ 60,000, तो दूसरी प्रॉब्लम ये आती है जब 60,000 करूँगा तो एडमिन यहाँ पे सेल अपडेट नहीं हुआ। अब रेंज तो डिफाइन है लेकिन जो चेंजेस या एडिट होती है वो डिफ़ॉल्ट अपडेट नहीं होती, उसके लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ता है रिफ़्रेश, तो फिर वो जाकर चेंज होगी वैल्यू।
तो ये प्रॉब्लम नहीं हो, जब नई एंट्रीज हो तो ऑटोमेटिक अपडेट हो और रिफ़्रेश भी खुद ब खुद हो, यानी पुरानी रेंज में अगर कोई एडिटिंग कर रहे हैं तो वो भी अपडेट ऑटोमेटिक हो। अब बात करते हैं कि ये होगा किस तरह से। अब ये होगा इस तरह से, जो हम चेंज सोर्स में जा रहे हैं, पिवोट टेबल एनालाइज चेंज डेटा सोर्स के अंदर यहाँ से दोबारा रेंज डिफाइन कर रहे हैं, इसको हम करेंगे ऑटोमेट। ऑटोमेट से मुराद अब ऑटोमेट से मुराद ये होता है कि हम इस रेंज को ऑफसेट के साथ डिफाइन करेंगे। ऑफसेट फंक्शन डायनेमिक रेंज वगैरह के लिए यूज़ होता है। रेफरेंस जहाँ से डाटा स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट हमारी ये हेडिंग आ रही है जहाँ से स्टार्ट होगा A1, इसको आप करेंगे F4, फिर कॉमा लगाएंगे, कॉलम रॉ 0, तो यहाँ पर हम कर देंगे रॉ 0 कॉलम 0, और हाइट और विद में ऑटोमेटिक, यानी जो नई रेंज होगी हाइट और विद ये इस तरह से और इस तरह से डाटा ऑटोमेटिक उठाए कॉलम वाइज और रो वाइज। तो हम इसको लगा देंगे काउंट A, और काउंट A में हम रेंज को डिफाइन कर देंगे F4, यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे किलोस कॉमा, ये हाइट हो गई, और विथ की जगह पर भी काउंट A, और यहाँ पर हम लगा देंगे 1, पूरी रो डिफाइन, और यहाँ पर काउंट A और ऑफसेट किलोस एंटर। तो ये फुल डाटा यहाँ पर देखें रेंज को दिखा रहा है हमें लास्ट एंट्री। और इसका बेनिफिट क्या होगा, अब गफूर के बाद अगर मैं कोई नई एंट्री करता हूँ और यहाँ से मैं इसको ऐड कर देता हूँ अपना नाम, और यहाँ पर मैंने कर दिया मैनेजर। अच्छा, डिपार्टमेंट हो रही है तो यहाँ मैनेजर नहीं होगा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ डायरेक्टर, और इसके साथ सैलरीज हो गई इसकी 5 लाख। अब देखें इसमें ऑटोमेटिक एंट्री ऐड हो गई। तो यही तरीका पिवोट टेबल में काम आएगा हमारे। ठीक है जी, यहाँ पे जो मैंने समझाया, अब इसका हम किस तरह से हैंडल करेंगे। अभी मैं एंट्रीज को हटा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, अब इस रेंज को जो फर्स्ट हमने लगाया फॉर्मूला, इसको आप उठाएंगे यहाँ से, Ctrl+C करेंगे कॉपी, और Ctrl+C कॉपी के बाद आपने जाना है फॉर्मूला में, नेम मैनेजर में, न्यू, यहाँ पर आप करेंगे रेफरेंस टू में फॉर्मूला पेस्ट। अच्छा, इस रेंज को भी F4 कर दिएगा। जब यहाँ पेस्ट करेंगे ना, जो हमने इधर वाली रो पूरी सिलेक्ट करी थी, इसको भी F4 कर दिएगा। बाकी तो हमारी सारी रेंज एब्सोल्यूट है। अच्छा, यहाँ पर हमने नाम डिफाइन नहीं करा, आपको नाम भी देना है। Ctrl+V कर रहा हूँ मैं पेस्ट, और फिर यहाँ पे इसको F4 कर रहा हूँ, और इधर मैं नाम दे दूँगा ऑटो रिफ्रेश। ठीक है जी, स्पेलिंग देख लें, कोई इजी रख रहा हो नाम, इजी रख लिएगा, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, रिफ्रेश। ठीक है, अब इसको आपने करना है ओके। ये फॉर्मूला यहाँ पर आ गया, रेंज डिफाइन हो गई, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम कहाँ पे, पिवोट टेबल वाली शीट पे। पिवोट टेबल एनालाइज चेंज डेटा सोर्स, और यहाँ पर चेंज डेटा सोर्स में जो हम दोबारा मैंने कहा था रेंज को सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ रेंज डिफाइन हो रही थी, तो यहाँ पर मैंने कॉपी किया हुआ था जो नाम अभी ऐड करा था डिफाइन नेम में, Ctrl+V कर रहा हूँ मैं पेस्ट, ऑटो रिफ्रेश, और ओके कर देंगे बस। अब इसका बेनिफिट क्या है, चलें दोबारा से। अब यहाँ पर लास्ट एंट्री किसकी आ रही है, एडमिन की। अभी इसमें कोई डायरेक्टर वगैरह या कोई ऐसा डिपार्टमेंट वगैरह ऐड नहीं है। अब हम चलते हैं शीट पे डाटा वाली, और अब हम यहाँ से जो भी नई एंट्री करेंगे, ABC डिपार्ट कर दिया हमने, सैलरी 5 लाख। अब देखें यहाँ पर आए, अब इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये आएगी कि रिफ्रेश की हमें राइट क्लिक करके एंट्री करनी है, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो चेंज डेटा सोर्स हमें नहीं डिफाइन करना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, चेंज डेटा सोर्स ऑटोमेटिक आ गई, लेकिन रिफ्रेश वाली प्रॉब्लम आ रही है अभी। फिर देख लेते हैं एक एंट्री और कंफर्मेशन के लिए, यहाँ पे एक और एंट्री कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यही डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट चेंज कर लेते हैं, सिटी वही कर देते हैं सेट, और यहाँ पर हम कर देंगे HR। अच्छा, HR है तो HR की जगह हम कर देते हैं यहाँ पे फाइनेंस भी है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी, अब देखें फिर वहाँ पे जाएंगे पिवोट में, तो अपडेट नहीं हुआ, फिर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिफ़्रेश। अब रिफ़्रेश किया तो ये ऐड हो गया। तो एक प्रॉब्लम तो हमने डायनेमिक रेंज को अपडेट कर लिया। दूसरी प्रॉब्लम जो आ रही है रिफ़्रेश वाली, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है, पिवोट टेबल जिसमें बना हुआ है उस पर राइट क्लिक करेंगे, व्यू कोड शीट 3 है। ठीक है जी, और यहाँ पर हम सब्जेक्ट कर लेंगे ऑटो टोटल,
सब्जेक्ट डिफाइन की ज़रूरत नहीं है, हमें सिलेक्शन चेंज पर ऑटोमेटिक अपडेट करना है। तो यहाँ से आपको जाना है वर्कशीट, तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन चेंज आ जाएगी, यानी जब सेल एडिट होगा तो खुद ब खुद रिफ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा कोड लिखना है, दिस वर्कबुक डॉट रिफ्रेश ऑल, बस। और वापस जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर चलेंगे अपना यहाँ से, ठीक है। तो वर्कशीट सेलेक्ट करने पे इसका कोई डिफ़ाइन नहीं होता ऑब्जेक्ट, जो भी मैक्रो डिफ़ाइन होता है नाम, वो हमें बटन से चलाना होता है। तो इसके लिए आपको बटन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट चलेगा। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ जाएंगे। अब कोई अगर हम एंट्री करते हैं, जैसे मैंने ABC जो अपना नाम था, सैलरी 5,000 रखी, 5 लाख रखी थी, तो अब मैं अगर इसको यहाँ से 6 लाख कर देता हूँ, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जाएंगे और यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो ये देखें सेल क्लिक ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। अब नई एंट्री के लिए भी क्या यही तरीका रिफ़्रेश ऑल में यूज़ हो जाएगा? तो बिल्कुल देख लेते हैं। हम यहाँ से चलते हैं कि यहाँ पर नई एंट्री के लिए, और यहाँ पर हमने एज ऐड कर दी, जो भी डाटा होगा वो डाटा एंट्री करेंगे। सिटी आ गई और ये आ गया हमारा एडमिन, और ये आ गई हमारी 32। अच्छा एडमिन्स कर देता हूँ मैं, क्योंकि एडमिन हमारे पास ऑलरेडी था। तो क्या नया डिपार्टमेंट ऐड हो गया, क्लिक एडमिन्स, ठीक है जी। कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना चेंज डेटा सोर्स और ना रिफ़्रेश ऑल, सिर्फ एक दफ़ा बनेगा और इसमें आपको डेटा एंट्री करते रहना है, कंटिन्यू आपका डेटाबेस मेंटेन होता रहेगा। तो क्यों नहीं लाइक करेंगे आप ऐसी वीडियो को? होपफुली लाजमी पसंद आएगी, ना पसंद आने वाली कोई वीडियो है नहीं। इस तरह के ऑप्शन जो मैंने इसमें आपके साथ शेयर किए हैं, तो लाइक भी आपके उसी हिसाब से होना चाहिए, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिस तरह आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, ताकि दूसरों तक भी इनका नोटिफिकेशन जाए। और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक लाजमी करें। सोशल मीडिया पे भी इसको लाजमी शेयर कर दें, ग्रुप्स वगैरह में, व्हाट्सअप वगैरह पे। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आने वाली टॉपिक और इससे रिलेटेड हेल्पफुल जो होंगे अपलोड किए जाएं आपके साथ। या कुछ खुद देखना सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी कमेंट करके लाजमी बताएं। शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल्स को देखते रहें। आपकी प्यार और मोहब्बत है जो यहाँ तक सब्सक्राइबर पहुँचे, और दूसरों तक भी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और इस फैमिली में हमारे साथ जुड़ते जाएँ नए से नए लोग भी, और नए से नई चीज़ें सीखते रहें आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।